Now we will continue the lesson. About in boats or with boats. About in boats means नावों के बारे में, और with boats मतलब या नावों के साथ. About in boats or with boats, नावों के बारे में या नावों के साथ. The rat went on composedly. Composedly means आत्मविश्वास के साथ. जो चूहा था वो आत्मविश्वास के साथ चला गया. Picking himself up, अपने आप को पिक करते हुए. With a pleasant laugh. Pleasant laugh means सुखद हंसी, यानी कि सुखद हंसी को जो है लेते हुए वो वहाँ से चला गया. Nothing seems really to matter, यानी कोई भी चीज़ जो है ये मैटर कुछ भी नहीं है, नज़र आ रहा है. seems, ये मैटर कुछ भी हकीकत में नज़र नहीं आ रहा. That's the charm of it. Charm means आकर्षण, ये जो है उसका आकर्षण है. Whether you get away or whether you don't, आप जो है वहाँ से जाते हो या नहीं. Whether you arrive at your destination or whether you reach somewhere else. Whether you arrive, आपका आगमन होता है. एट योर डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मीन्स स्थान या लक्ष्य या भाग, यानी कि आपका आगमन स्थान उस स्थान पर होता है, या वेदर यू रीच समवेयर एल्स, या आप जो है दूसरी अन्य जगह पर पहुंच जाते हैं. द मोले वैगल्ड हिज टोज फ्रॉम शीपर हैप्पीनेस. वैगल्ड हिज टोज मीन्स अपने पैर की उंगलियों को घुमाया. तो जो दूसरा चूहा था मोले, यानी द मोले वैगल्ड हिज टोज, यानी कि उस मोले ने अपने पैर की उंगलियों को घुमाया. फ्रॉम शीपर हैप्पीनेस, शीर, शीर हैप्पीनेस मतलब कि महीन या सच्चा या नीरा. फ्रॉम शीर हैप्पीनेस यानी सच्ची खुशी के साथ. स्प्रेड हिज चेस्ट, अपने छाती को चौड़ा करते हुए. विथ ए साई ऑफ फुल कंटेनमेंट. साई ऑफ फुल मीन्स पूरा का पूरा, जो कंटेनमेंट था. एंड लीन बैक, और फिर पीछे झुकते हुए. बिसफुली, बिसफुली मीन्स आनंद पूर्वक. कंटेनमेंट मीन्स समाधान, संतोष. फिर से इस चीज को मैं दोहराता हूं, देखिएगा. द मोले वैगल्ड हिज टोज, मोले ने जो है अपने पैर की उंगलियों को घुमाया. फ्रॉम शीर हैप्पीनेस मतलब कि सच्ची हकीकत से, खुशी से, सच्ची खुशी से. स्प्रेड हिज चेस्ट, अपने छाती को चौड़ा कर फैलाते हुए. विथ ए साई ऑफ फुल कंटेनमेंट, कंटेनमेंट यानी कि पूरा का पूरा समाधान. एंड लीन बैक, और पीछे की ओर झुकते हुए. बिसफुली आनंद पूर्वक. इनटू द सॉफ्ट कुशन, मुलायम कुशन के अंदर. व्हाट ए डे, क्या दिन है. आई एम हैविंग, क्या दिन है मैं ले रहा हूं. ही सेड, उसने कहा. यू माइट थिंक, माइट थिंक मतलब शायद सोचेगा, सोचोगे. आई एम वेरी रूडी मतलब रूखा, भद्दा, गंवार, मैं बहुत ही गंवार हूं. बट ऑल दिस इज
सो न्यू टू मी, लेकिन ये सारी चीज़ें मुझको नहीं थीं। सेड द मोले, मोले ने कहा। सो दिस इज ए रिवर, इसलिए ये दरिया है, नदी है। द रिवर करेक्टेड द वाटर रैट, करेक्टेड मीन्स सुधरा हुआ, शुद्ध। द रिवर मतलब कि दरिया, नदी। करेक्टेड द वाटर रैट मतलब कि वाटर रैट को सुधारते हुए। एंड यू रियली लिव बाय द रिवर, यानी कि आप जो है हकीकत में नदी द्वारा, नदी में रहते हो। व्हाट ए जॉली लाइफ, क्या हंसमुख जीवन है। बट इट एंड विथ इट, बाय इट एंड विथ इट मतलब इसके द्वारा और इसके साथ। ऑन इट एंड, बाय इट एंड विथ इट एंड ऑन इट एंड इन इट। ऑन इट एंड इन इट मतलब उस पर और उसमें। तो फिर क्या हो गया इसका मतलब, इसके द्वारा या और एंड ऑन इट एंड इन इट, उस पर और उसमें। सेड द वाटर रैट, तो वाटर रैट ने कहा, इट्स ब्रदर एंड सिस्टर टू मी, ये जो है मेरे लिए भाई और बहन हैं। एंड आंट्स एंड कंपनी, और साथ ही साथ आंट्स और मेरे साथी भी हैं, कंपनी भी है। एंड फूड, भोजन भी है। एंड ड्रिंक, और पानी भी है। एंड नेचुरली वॉशिंग, और साथ ही साथ प्राकृतिक वॉशिंग भी है। इट्स माई वर्ल्ड एंड आई डोंट वॉन्ट एनी अदर, ये मेरा वर्ल्ड है, मैं और कुछ नहीं चाहता, दूसरा कुछ नहीं चाहता। बट इजंट इट ए बिट डल एट टाइम्स, बट इजंट इट ए बिट डल एट टाइम्स मतलब लेकिन यह कई बार पूर्ण नहीं होता है। दैट मोले वेंचर्ड टू आस्क, वेंचर्ड मीन्स खतरे में पड़ना या जोखिम उठाना। द मोले वेंचर टू आस्क, मोले जो है जोखिम लेते हुए उससे कहा, उठाते हुए, जस्ट यू एंड द रिवर, जैसा आप और नदी या दरिया। एंड नो वन, और कोई दूसरा नहीं। एल्स टू पास ए वर्ड विथ, टू पास वर्ड विथ मीन्स के साथ, शुद्ध पारित करने के लिए, यानी कि आप जो है दरिया में रहते हैं, इसलिए दरिया के साथ ही आपका क्या नाम है जीवन है, ये बताता है, सिद्ध करता है। नाउ दैट्स ऑल अबाउट इट। ओके, थैंक यू।